नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में परिवार नियोजन अभियान की घटना में सरकार ने कार्रवाई की है। सरकार ने घोषणा की है कि इस घटना के सिलसिले में कुल 13 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। परिवार नियोजन का संचालन करने वाले डॉक्टर जोएल सुनील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इब्राहिमपट्टनम में 25 अगस्त को 1 घंटे के भीतर 34 महिलाओं पर परिवार नियोजन ऑपरेशन किया गया। परिवार नियोजन की सर्जरी गलत होने से 4 महिलाओं की जान चली गई। इस घटना को लेकर गठित कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। परिवार नियोजन का संचालन करने वाले डॉक्टर जोएल सुनील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। रंगारेड्डी जिला DMH स्वराज लक्ष्मी DCHS झांसी का तबादला कर दिया गया है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समिति के कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री केटीआर ने नानकरामगुड़ा जल बोर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने फतेहनगर में जल बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे STP कार्यों का भी निरीक्षण किया। नगर निगम एवं शहरी विकास मंत्री केटीआर ने पैकेज 3 के तहत फतेहनगर में बनने वाले STP का शिलान्यास किया। 11 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस STP से 133.0 MLD सीवेज पानी का नियमित रूप से फिल्टर किया जाएगा। फतेहनगर STP में बालानगर, GD मेटला, कुक्कड़पल्ली, सुराराम और जगतगिरी गुट्टा के सीवेज का पानी को फिल्टर किया जाएगा। इससे वर्ष 2036 तक बिना किसी परेशानी के 9.84 लाख की आबादी के लिए बनाया जा रहा है। इसमें सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री केटीआर ने आज STP कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही सेफ्टी प्रोटोकॉल टीमें शहर में जल निकाय द्वारा किए जाने वाले हर काम की जांच करती है। वहां से जांच करते हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं या नहीं। इन टीमों के लिए CSR फंड से 6 PT वाहनों की व्यवस्था की गई है। मंत्री केटीआर ने इन वाहनों का उद्घाटन किया। वे वाहन कार्यस्थलों पर उपयोग किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपकरणों से भी लैस है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से उन्होंने कई बस्तियों और कॉलोनियों का दौरा किया है। मंत्री बंसीलाल पेट डिवीजन गांधीनगर के अधिकारियों और स्थानीय नगर सेवक कुर्म हेमलता के साथ का दौरा किया। लोगों से झुग्गी झोपड़ियों और कॉलोनियों की समस्याओं के बारे में पूछा गया। साथ ही अधिकारियों को स्थानीय लोगों से प्राप्त शिकायतों को प्राप्त करने और उनका तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। पार्कों और बच्चों के खेलने के बगीचों का निरीक्षण करने और जंगली पौधों और संचित कचरे को तुरंत साफ करने और उन्हें लोगों के लिए सुलभ बनाने की सलाह दी गई। मंत्री तलसानी ने कहा है कि कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ियों में यदि कोई समस्या है तो उसे तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा है कि आसपास को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा है कि सरकार की ओर से सभी त्योहारों पर जाति और धर्म के भेदभाव के बिना उपहार दिए जा रहे हैं। उन्होंने जवाहर नगर निगम अंतर्गत महिलाओं को बतकुम्मा साड़ी वितरित की। मंत्री मल्लारेड्डी ने नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। करीब 18,000 महिलाओं को बतकुम्मा साड़ी बांटी गई। इस कार्यक्रम में महापौर काव्या, उप महापौर रेड्डी शेट्टी श्रीनिवास, विभिन्न मंडल पार्षद, सहकारिता सदस्य, निगम आयुक्त, ज्योति नेताओं और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना में सभी प्रमुख दल इस समय आगामी उपचुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, गांव-गांव में जोरदार प्रचार कर रही है। हालांकि सत्तारूढ़ TRS की उम्मीदवारी पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। मंत्री, विधायक और पार्टी के नेता सभी बड़े पैमाने पर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, के भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की संभावना है। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में उपचुनाव की तैयारी बैठक हुई। उपचुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष विवेक ने इस बैठक की अध्यक्षता की और विधायक इटेला राजेंद्र, कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, दासोजू श्रवण के साथ अन्य नेताओं ने भाग लिया।
बताया जा रहा है कि उपचुनाव में अपनाई जाने वाली रणनीति और पार्टी के हालात पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं का कहना है कि राजगोपाल रेड्डी जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। जीएचएमसी के ठेकेदार एक बार फिर नाराज है। उन्होंने बकाया बिलों का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने तख्तियों के साथ रैली आयोजित कर विरोध किया। ठेकेदार ने दुख व्यक्त किया है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के पास 800 करोड़ के बिल लंबित है। उनका कहना है कि बिलों के भुगतान में देरी के कारण वे अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। राज्य बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक लाल कृष्ण ने बीसी गुरुकुल स्कूल में अतिरिक्त सेक्शन शुरू करने की मांग की है। चंटी मुदिराज राज्य बीसी वेलफेयर यूथ एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बीसी छात्र संघ के राज्य संयोजक भास्कर ने मासप टैंक में कल्याण भवन के सामने धरना दिया। धरने में छात्रों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने मांग की है कि 120 नए बीसी गुरुकुल स्कूल स्वीकृत किए जाएं। राज्य बीसी कल्याण संघ के संयोजक लाल कृष्ण ने सरकार से मौजूदा 20,080 गुरुकुल विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का प्रशिक्षण शुरू करने की मांग की। आरोप है कि स्कूल में सीट नहीं मिलने से छात्र दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि कल्याण छात्रावासों में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। पीड़ितों ने साहित्य इंफ्राटेक कार्यालय के सामने धरना दिया और कहा है कि उन्हें घर बनाने की बात कहकर ठगा गया है। 200 पीड़ितों ने जुबली हिल्स स्थित साहित्य कंस्ट्रक्शंस कंपनी के कार्यालय में आकर विरोध प्रदर्शन किया। संगारेड्डी जिला अमीनपुर कोमपल्ली ग्रीन हाउस 2019 से जून 2019 में प्री लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया और भूखंड बेचे। पीड़ितों ने बताया कि प्लॉट खरीदने वालों को बताया गया कि मार्च 2023 तक मकान बन जाएंगे। संगठन ने कोई काम नहीं किया तो उन्होंने कहा कि कई बार संगठन के प्रतिनिधियों से संपर्क किया। उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसीलिए उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और वे चिंतित है। पीड़ितों ने दुख व्यक्त किया है कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बचाए गए पैसे का भुगतान भूखंडों के लिए किया गया था। आंदोलन के दौरान कंपनी के मालिक और टीटीडी बोर्ड के सदस्य लक्ष्मी नारायण के खिलाफ नारेबाजी की गई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तनावपूर्ण माहौल है। छात्रों ने यह कहते हुए धरना दिया है कि वे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने वालों से ऊंची फीस वसूल कर रहे हैं। परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों ने जबरन बाहर निकाला। इसी क्रम में सुरक्षा कर्मियों और छात्रों में मारपीट हो गई। इस घटना में कई छात्रों को मामूली चोटें आई। छात्रों ने विश्वविद्यालय के सामने विरोध किया कि 1,57,000 छात्रों में से प्रत्येक से 600 रुपए लिए गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक छात्रों से वसूला गया पैसा वापस नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बरकतपुरा के श्री चैतन्य स्कूल में बतकुम्मा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बतकुम्मा समारोह में शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया। विभिन्न नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल सविता ने बताया कि स्कूल में हर साल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से बच्चे हमारी परंपराओं और त्योहारों के महत्व को जानेंगे। समारोह में एजीएम सतीश और डीएन रमेश मुख्य अतिथि थे। शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक हुसैन सागर की रक्षा करने में बड़ी मशीनरी विफल हो रही है। इसकी आलोचना होती रही है। साफ है कि एचएमडीए के अधिकारी यह कह रहे हैं कि उपचारित पानी सागर में छोड़ रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्रेटर और सागर के कई तालाबों में मासिक परीक्षण करने की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है। इस साल की जनवरी से जुलाई तक पीसीबी ने 9 इलाकों में पानी के सैंपल की जांच की और रिपोर्ट दी। पानी की गुणवत्ता 6 से 7 के बीच होनी चाहिए। उन पर नजर डालें तो कोई सुधार नहीं है, लेकिन सीमा निर्धारित मानकों से कोसों दूर है। घुलित ऑक्सीजन की सीमा 3 से कम होनी चाहिए। रासायनिक ऑक्सीजन की सीमा कहीं नहीं है जो 9 पर होनी चाहिए। जहां बायो ऑक्सीजन की सीमा 9 होनी चाहिए, वहीं नेकलेस रोड संजीवया पार्क में यह 9 है। अन्य जगहों पर यह 2 या 3 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि सागर में रहने वाली कुछ प्रजातियों की प्रजनन क्षमता कम हो रही है। दशहरा की छुट्टियों में अपने गृह नगर जाने वाले यात्रियों से किराया वसूलने वाली निजी ट्रैवल कंपनियों पर परिवहन विभाग नकेल कसने जा रहा है। आज से अगले माह की 4 तारीख तक परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा निजी यात्रा बसों, कारों और मैक्सी
कैब की जांच की जाएगी। ये निरीक्षण एलबी नगर, अरंगर, आईएस सदन, जेबीएस, केपीएचबी क्षेत्रों में किए जाएंगे। यह फैसला उच्च अधिकारियों ने आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार की अपील पर यात्रियों को अवैध रूप से परिवहन करने वाले निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील पर लिया। परिवहन विभाग के निरीक्षक कोडाडा, सिद्दीपेट और शादनगर के चेकपोस्ट पर निरीक्षण करेंगे। दशहरा के अवसर पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कुर्नूल और विजयवाड़ा मार्गों को उस उम्मीद के साथ लक्षित किया है कि 18 लाख यात्री एपी के लिए घर जाएंगे। पिछले साल त्योहारों से 2 या 3 दिन पहले प्रत्येक टिकट पर 2000 से 2500 तक शुल्क लिया जाता था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए अधिकारी कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने उत्सव के दौरान केवल आरटीसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के उद्देश्य से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। अधिकारियों को सलाह है कि पासपोर्ट नवीनीकरण की समाप्ति तिथि तक प्रतीक्षा ना करें। कहा जाता है कि जिनके पास पासपोर्ट एक्सपायरी डेट के करीब है, भले ही जल्दी रिन्यू होने की संभावना हो, वे दफ्तरों के चक्कर ऐसे लगा रहे जैसे विदेश यात्रा के दौरान उन्हें एक्सपायरी डेट नजर आ गई हो। पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के साथ साथ सिकंदराबाद में पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में नवीनीकरण और भी लोग आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस मंजूरी प्रमाण पत्र जरूरी है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में प्रतिदिन लगभग 50 उम्मीदवार आते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन आवेदनों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के आवेदनों की प्रक्रिया भी भारी होती जा रही है। यह सुझाव दिया जाता है कि यदि आप समय सीमा की प्रतीक्षा करने के बजाय जल्दी आवेदन करते हैं तो आपको कुछ दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि सिकंदराबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और राज्य भर के सेवा केंद्रों पर रोजाना 3500 से अधिक पासपोर्ट दिए जाते हैं। मियाँपुर पुलिस ने 3 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है जो रात में घरों में घुसकर चोरी कर रहे थे। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। चोरी की संपत्ति, नकदी और वाहन बरामद किए गए। पुलिस ने बाचूपल्ली से जगतगिरी गुट्टा क्षेत्र की ओर चोरी का माल ऑटो में ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी बेगरी, वेणु, पद्मावती, भरत कुमार और पिंटू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वेणु और पिंटू सिंह ऑटो चालक के रूप में काम कर रहे हैं और भरत कुमार KLM शोरूम में सेल्समैन के रूप में काम करता था। मियाँपुर के ACP कृष्ण प्रसाद ने बताया कि 3 आदमी हाथों में सर्जिकल ग्लास और मास्क पहनकर ऑटो में घूमते थे और रात में घरों में चोरी करते थे। अब तक 19 मामलों को अंजाम दिया था। तीनों बुरी आदतों के कारण आसानी से पैसे कमाने के लिए चोरी करने लगे। आरोपियों के पास से 510 ग्राम सोने के आभूषण, 600 ग्राम चांदी के आभूषण, 3 टीवी, 2 एटोल और 15,000 रुपए की नकदी जब्त की गई। मलकपेट में हिट एंड रन हादसे में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर श्रावणी का आज तड़के निधन हो गया। पिछले 3 दिनों से इलाज करा रही श्रावणी की हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हस्तिनापुरम के एक निजी दंत चिकित्सालय में डॉक्टर के पद पर कार्यरत श्रावणी इसी माह की 21 तारीख को मुसरमबाग की मुख्य सड़क पर बाइक से आ रही थी। घटना के लिए जिम्मेदार संदिग्ध की पहचान ओल्ड मलकपेट के इब्राहिम के रूप में हुई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी के पास कार का लाइसेंस या कागजात नहीं था। घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 25 दिन से भी कम समय में श्रावणी की मां का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। हैदराबाद में स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेटर के रूप में बनाया गया टी हब आइडिया विद आइडियाज गो विद इनोवेशन के नारे के साथ फल देगा। राज्य सरकार टी हब के माध्यम से देश भर के सभी स्टार्टअप को एक छत के नीचे ला रही है। जहां पहले टी हब ने स्टार्टअप क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं युवा टी हब 2 के माध्यम से नए नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। IT विभाग द्वारा रायदुर्गम में निर्मित तक नवोदित उद्योग स्वर्ग टी हब 2 में लगभग 200 स्टार्टअप कंपनियों ने परिचालन शुरू कर दिया है। इनमें IT संबद्ध क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ताओं सेवाएं प्रदान करने के लिए नवाचार करने वाली कंपनियां शामिल हैं। IT विभाग ने इस हब की शुरुआत जून महीने में की थी। IT विभाग के सूत्रों ने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह से कई कंपनियों ने यहां से काम करना शुरू नहीं किया है।
276 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित यह केंद्र चरणबद्ध तरीके से लगभग 2000 कंपनियों को समायोजित करेगा। स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में गच्चीबोली में स्थापित पहले टी हब प्रयोग की सफलता के बाद तेलंगाना सरकार ने टी हब 2 का निर्माण किया। यह केंद्र रायदुर्गम में 3.5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में बनाया गया है। आईटी सूत्रों ने बताया कि यह देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर सेंटर है और दुनिया में दूसरा। गच्चीबोली में स्थापित टी हब का पहला चरण IIIT हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नलसर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। इसमें गच्चीबोली में IIIT हैदराबाद परिसर 70 वर्ग फुट के क्षेत्र के साथ स्थापित किया गया है। हब का उद्देश्य स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों, सरकारी निकायों और कॉरपोरेट्स को एक साथ लाना है जो स्टार्टअप कंपनियों स्थापित करना चाहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि टी हब ने अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को जब्त करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित की है। गच्चीबोली में स्थापित टी हब का पहला चरण सफल रहा है। टी हब के पहले चरण में 7 साल के लिए 1200 स्टार्टअप कंपनियां इसमें फल फूल रही है। इसने लगभग 118 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। इससे करीब 2500 लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ जो स्टार्टअप फले फूले वे देश विदेश में कार्यरता आईटी, बीपीओ, केपीओ, सेवा, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग क्षेत्रों में सेवा देने वाली कंपनियों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और बायोकॉन के चेयरमैन किरण मंजुमदार शाहलू ने इस हब का दौरा किया और यहां स्टार्टअप स्थापित करने वाले युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। इस हब में इच्छुक उद्यमियों को स्टार्टअप इनोवेशन, कॉर्पोरेट इनोवेशन, डेमो डे, इंटरनेशनल रिलायंस आदि के बारे में जागरूकता दी जाती है। टी हब के पहले और दूसरे चरण की प्रतिक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शहर में आईटी क्षेत्र में और अधिक नए स्टार्टअप के अवसर होंगे। यह कहा गया है कि विकास आईटी क्षेत्र की आगे की प्रगति में योगदान देगा। टॉलीवुड प्रोड्यूसर्स काउंसिल में एक बार फिर मतभेद पैदा हो गया है। कई निर्माताओं ने फिल्म चैम्बर के सामने यह कहते हुए विरोध किया कि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद निर्माता परिषद के चुनाव नहीं हो रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष सी कल्याण ने तानाशाही प्रवृत्ति के कारण निर्माता परिषद में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि समय समय पर चुनाव टालकर सदस्यों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 4 साल से निर्माताओं की परिषद में आम बैठकें नहीं हो रही है और सदस्यों को लेखा जोखा नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि निर्माता परिषद का चुनाव तत्काल कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का तीसरा और अहम मुकाबला कल हैदराबाद में होगा। इसके लिए उप्पल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। HCA स्टाफ द्वारा पिच, आउटफील्ड और स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। यदि बारिश होती है तो जमीन को कवर से ढक दिया जाता है ताकि आउटफील्ड क्षतिग्रस्त ना हो। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कल उप्पल में होगा। 3 साल से IPL और इंटरनेशनल सहित अधिकांश मैच नहीं होने के कारण स्टेडियम में लगी कुर्सियां धूल मिट्टी से भरी हुई है। उधर मैच के लिए 2500 पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 300 CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। कमांड कंट्रोल सेंटर से क्यू लाइन और पार्किंग एरिया के कैमरों को जोड़ा जा रहा है। उप्पल के आसपास के इलाकों में कल शाम 4 बजे से 1 बजे तक यातायात प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्टेडियम में प्रवेश करने वालों की पूरी तरह से जांच करने के लिए प्रवेश द्वार पर उन्नत स्कैनर और एक डॉग स्क्वाड स्थापित किया गया है। ऑक्टोपस की 2 यूनिट शार्प शूटर और घुड़सवार पुलिस के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है। महिला दर्शकों की सुरक्षा के लिए शी टीमें और एंटी ईव टीजिंग टीमें बनाई गई है। वाहनों की पार्किंग के लिए 21 क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल के अधिकारियों ने बताया है कि मैच के दौरान अमीरपेट और JBS परेड ग्राउंड से कनेक्टिंग ट्रेनें रविवार रात 11 बजे से आधी रात तक दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेंगी। RTC सिकंदराबाद क्षेत्र प्रबंधक CH वेंकन्ना ने कहा है कि विशेष सिटी बसों की भी व्यवस्था की गई है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।